हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है दे फन दे हैड। दे फन दे हैड की जो ये स्टोरी है ना बच्चों, ये फ्यूचर में सेट है। ठीक है, जो बुक्स होती है ना स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, वो उनके टाइम पे नहीं है, और फिर बच्चे कैसे पढ़ते हैं वो समय इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आपके माइंड से बच्चे या तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स पढ़ते होंगे, विजुअल क्लासरूम होगा उनका, रोबोटिक टीचर्स और मूविंग ई टेक्स्ट। जी एकदम ऐसा ही है इसमें। इस चैप्टर में आपको जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, वो कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को, और उनके पेरेंट्स ने रूम दे रखा है, वो ही उनका एक क्लासरूम है, एंड उनके रोबोटिक टीचर्स हैं, और वो ई टेक्स्ट द्वारा पढ़ाई करते हैं। और ई टेक्स्ट क्या होता है, रोबोटिक टीचर्स, ये सब क्या है, ये हम स्टोरी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। जी In pairs, discuss 3 things that you like about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. ये तो आप खुद कर ही सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। Have you ever read words on a television for a computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? इसमें बोल रहा है कि आप टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर वर्ड्स को रीड करते हो, या आपने कभी इमेजिन किया है कि जो भी आप कंप्यूटर पे जो भी आपका बुक होती हैं वो आप क्या करते हो, और अगर आपके पास बुक्स नहीं होती आप उनको पेपर पे प्रिंट करवा लेते हो। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या वो बुक्स आपको अच्छी लगती हैं जो आप प्रिंट करवा के लाते हो? वो सब आप खुद कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन राइट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी लिख रही थी रात को। ऑन द पेज हेडेड, उसने पेज मोड़ कर देखा, मतलब पेज हिला के देखा पीछे की तरफ, तो वो बात है 17 मई 2157 की। उस लड़की ने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब ये मार्गी कौन है, टॉमी कौन है, ये सब आपको आगे पता चलेगा। एकदम ध्यान से सुनना। मार्गी रात को डायरी लिख रही थी, और ये बात है 17 मई 2157 की। उसने अपनी डायरी में लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसका मतलब है कि टॉमी ने आज एक असली बुक ढूंढी है, एक रियल बुक ढूंढी है। ठीक है, और वो बहुत पुरानी बुक है, इट वाज वेरी ओल्ड बुक। और जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उस लड़के से, टॉमी से कहा था कि उसके जो ग्रैंडफादर उसको क्या बोल के गए थे, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वो बहुत पुरानी बुक थी, और जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, ठीक है, उसने उस लिटिल बॉय को ये बात बताई कि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उसको कह कर गए थे कि देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा टाइम होता था वेयर ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जितनी भी स्टोरीज़ होती थी, जो भी स्टोरी मतलब होती थी, वो सब पेपर पे प्रिंट की जाती थी। उसने पेजेस टर्न किए जो बहुत येलो और क्रिंकली थे। क्रिंकली होता है विद मैनी फोल्ड्स ऑन लाइन्स। फोल्ड मतलब जैसे बुक्स होती हैं वो मुड़ जाती हैं ना, और बहुत ज़्यादा येलो पेजेस, मतलब जो बहुत सालों तक बुक्स पड़ी रहती है ना, तो वो येलो पेज होने लग जाते हैं। ठीक है, उस बुक के, उसको हम कहते हैं क्रिंकली। और वो बहुत मतलब उसमें लाइंस बन जाती हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब फोल्ड हो जाती है। फोल्ड मीन्स मुड़ जाती है बुक, है ना, वैसे से हो रही थी।
एंड इट वॉज फुली फ़नी टू रीड वर्ड्स। और उसको रीड करके ना उस वर्ड को उसको बहुत फ़नी मतलब फ़नी फील हो रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था, मतलब हंसी टाइप। मूविंग द वे दे वो सपोज टू ऑन अ स्क्रीन क्योंकि वो स्क्रीन से पढ़ाई करते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और जब उसने अपना पेज मोड़ा, वो बैक गई पेज के, it had the same words on it that it had when they read it the first time। उसने देखा उन पेज पे कुछ लिख रखा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, गी टॉमी से कहा, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या कूड़ा है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इस बुक का क्या करोगे, तुम इसको जाओ फेंक दो। आई गेस, मैंने सोचा है कि आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो इतनी सारी मिलियन की बुक्स पड़ी हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकना चाहता क्योंकि ये मेरी एक मतलब ऐसी बुक मुझे दिखी है। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ये मार्गी ने कहा। मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। जैसे टॉमी के पास जो बुक थी वैसी उसने आज तक कभी नहीं देखी थी मार्गी ने, और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स ओल्ड का था। मार्गी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुमने कहाँ से ढूंढी है ये बुक। फिर टॉमी ने कहा, in my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। What it's about, school? ये मैंने तो घर में ढूंढी है। फिर वो उसको देख भी नहीं रहा था बिकॉज वो पढ़ने में ही इतना बिजी हो गया था। मतलब ये भी मार्गी ने कहा है कि शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, क्या तुमने मेरे घर में ढूंढी है। तो वो कहता है, मतलब वो कुछ कहता ही नहीं है, वो रीडिंग में इतना बिजी हो जाता है उसमें पढ़ने में। व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल, क्या क्या ना क्या चाहते हो। वो फिर मार्गी ना स्कॉर्नफुल हो गई स्कूल वर्ड से जब उसने कहा इन द, मतलब उसने ना टॉमी ने बस एक स्कूल वर्ड कहा, स्कूल। फिर मार्गी ने स्कॉर्नफुल हुआ, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब उसको ना अच्छा नहीं लगा स्कूल वर्ड को सुनकर ना। फिर मार्गी ने कहा, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या तुम स्कूल के बारे में लिख रहे हो। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल वूल कुछ पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज़ हेटेड स्कूल, मार्गी को भी स्कूल अच्छे नहीं लगते थे इस बात से, इसलिए वो क्या थी, स्कॉर्नफुल हो चुकी थी। मतलब उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था जब उसने वर्ड बोला है स्कूल, बिकॉज वो उस वर्ड से इतना हेट करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जब उसका जियोग्राफी का टेस्ट हो चुका था तो उसके मैकेनिकल टीचर ने एक और उसका टेस्ट लिया था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। जब उसका जियोग्राफी का टेस्ट हुआ और देखा तो उसके अच्छे नंबर नहीं आ रखे थे, तो उसकी मदर को पता नहीं क्या हुआ। फिर उसकी मदर ने उससे पूछा तो उसकी मदर ने ऐसे शेक कर दिया अपना हेड सॉरफुली और काउंटी इंस्पेक्टर को भेज दिया। अभी काउंटी इंस्पेक्टर कौन है वो हम जानते हैं, एक राउंड लिटिल मैन है जिसका रेड कलर का फेस है एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास मतलब उसको सही करने के टूल्स हैं, औजार हैं विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास वायर है, जो भी वायर शायर जो भी होता है उससे वो क्या करेगा, काउंटी इंस्पेक्टर को उसने भेज दिया सही करने के लिए। उससे वो क्या करेगा, उसके जो मैकेनिकल टीचर है उसको सही करेगा। मतलब मैकेनिकल टीचर उसका लैपटॉप में ही है, मैकेनिकल टीचर जो है वो उसका क्या है, लैपटॉप जो भी है उसका जो कंप्यूटर है वो इसका मैकेनिकल टीचर कह रही है, ठीक है। और मार्गी उसकी तरफ देख के स्माइल करती है, तो फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको एप्पल दे देता है। देन टुक द टीचर पार्ट, फिर जो उसका टीचर का पार्ट होता है, Maggie had hoped he would not know how it put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so
Then it was again large and black and ugly with big screen on which all the lessons are shown and the questions were asked. That was not so bad. इसका मतलब है मार्गी ये होप कर रही थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो वापस ना आए, लेकिन वो जानती थी कि वो एकदम ठीक है, 1 घंटे तक आ जाएगा. देयर इट वाज अगेन, और उसके साथ वो ही हुआ. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन, वही स्क्रीन वापस थी, आ गई. और वो सारे लेसन्स उसको उसमें दिख रहे थे और सारे क्वेश्चंस उसमें दिख रहे थे. फिर उसको बुरा भी नहीं लगा, क्या करती बेचारी, है ना. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. उसके सबसे गंदा मार्गी को ये स्लॉट गंदा लगता था कि जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स अपने मतलब डालने पड़ते थे. वो स्लॉट उसको बहुत गंदा लगता था. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. पहले तो मैं स्लॉट का मतलब बता दूँ. गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, मतलब जहाँ पे स्पेस होता है, जहाँ पे आपको अपना टेस्ट होमवर्क डालना होता है, वहाँ पे टाइम लाइन मतलब टाइम लिमिट भी होती है, कितने टाइम से इतने टाइम पोजीशन तक आपने डाल देना, वरना आप नहीं डाल सकते. ठीक है. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. और वो अपना टेस्ट पेपर और होमवर्क जो भी होता था वो उसको पंच कोड में लिखती थी. कोई लैंग्वेज है पंच कोड जो आगे जाके फ्यूचर में आएगी. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. जब वो 6 साल की थी तो जब वो 6 साल की थी एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इज़ नो टाइम. मतलब जो मैकेनिकल टीचर जब भी कुछ उसका टेस्ट पेपर चेक करता था तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था. वो 2 मिनट में उसका मार्क्स दे देता था, क्योंकि वो एक कंप्यूटर था. ठीक है. और कंप्यूटर मतलब वो कोई असली वाले टीचर थोड़ी ना था कि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. जैसे हमारे स्कूल के अब जैसे आपकी टीचर्स होती हैं. ठीक है. अब टीचर्स को चेक करने में तो टाइम लगता ही है, बट वो तो मैकेनिकल टीचर था भाई, ऑनलाइन टीचर था, कंप्यूटर था, उसको क्या टाइम लगेगा. द मार्क्स इन नो टाइम, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, वो 1 मिनट में चेक करके दे देता. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैट मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो खुश होके कहता है कि आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैट मार्गीज हेड, जब उसका फिनिश हो जाएगा काम, फिर काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदद से कहता है कि ये इस लड़की के फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गिवन अ लिटिल टू क्विक. ये मतलब मार्गी का फॉल्ट नहीं है कि उसके जियोग्राफी में गंदे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जो उसकी एज है उसके हिसाब से उसका लेवल का नहीं है वो काम, उसके लेवल से बढ़ के है. मतलब गियर्ड का मतलब होता है एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. उसके स्टैंडर्ड से नहीं है, वो उसके स्टैंडर्ड से बढ़कर काम दे रहा था. उसने काउंटी इंस्पेक्टर को उसने दिया, अब वो सही हो चुका है. दोज थिंग्स हैपन समथिंग, ऐसी कोई चीज़ें उनके साथ हो चुकी थी. आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. मतलब मुझे लगता है कि वो 6 साल की है, लेकिन उसको 10 साल की एवरेज वाला काम दिया गया है, जब भी तो वो नहीं कर पा रही थी. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ her प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड इट पैटेड मार्गीज हेड अगेन. फिर उसकी मदर ऐसे हिला देती है, सेटिस्फेक्शन होके चुपचाप. ठीक है. मार्गी वॉज डिसपॉइंटेड. मार्गी एकदम डिसपॉइंट हो गई. शी हैड बीन होपिंग, वो मतलब होप कर रही थी कि उसका जो टीचर है वो ऑल टुगेदर हो. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ month because the history teacher had blanked out completely. जब उसकी काउंटी इंस्पेक्टर को वो अपना वो दिया था ना, उसका क्या दिया था, मैकेनिकल टीचर, तो वो ये होप कर रही थी कि जैसे टॉमी का टीचर जो था मैकेनिकल टीचर
उसको पूरा 1 मंथ लगा था, और क्योंकि उसका वो जो हिस्ट्री सेक्टर था वो भी ब्लैंक हो गया था एकदम। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तुम क्यों स्कूल के बारे में लिखते रहते हो। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज़, वो उसको अपनी चमकती हुई आँखों से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि उन पास तो कोई स्कूल होता नहीं था। तो फिर वो उसको कहता है, स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर गो, ही हैड लॉफ्टिली। वो उससे कहता है, ये बहुत पुराने स्कूल के बारे में मैं लिखता हूँ, दैट दे हैड 100, वो 100 ऑफ ईयर्स पुरानी बात है। इन अ सुपीरियर वे में वो लिखता था इन बातों को। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, इसको तुम ढंग से बोला करो इस वर्ड को, क्योंकि ये सेंचुरीज़ अगो पहले का वर्ड है। मार्गी को इसकी बात सुन के बहुत हर्ट हुआ। वेल आई डोंट नो, जब तुम कुछ जानती नहीं हो स्कूल के बारे में तो तुम इसके बारे में क्यों मेरा टाइम वेस्ट करती हो। शी रीड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर अ वाइल, फिर वो भी उससे बुक छीन कर रीड करने लग जाती है कि इसमें ऐसा है क्या। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर, क्या इसमें कोई टीचर होता है, वो टॉमी से पूछती है। ठीक है, एक्चुअली मैं इतना खो गई कि बेटा मैं स्क्रॉल करना ही भूल गई, सॉरी। हम इस टॉपिक पे हैं, ठीक है, हम 7th टॉपिक पे हैं, पहले हम 6 पे यहाँ तक कर रहे हैं। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. क्या वो कोई टीचर होते हैं या वो रेगुलर टीचर होते हैं, नहीं होते हैं, क्या वो मैन होते हैं। अब मैन, क्या वो मैन होते हैं। हाउ कुड अ मैन बी टीचर, क्या कोई इंसान का टीचर हो सकता है। फिर वो पूछते, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, क्या वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या वो उनसे होमवर्क देते हैं, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स को। ठीक है, वो ऐसी चीज़ें पूछने लग जाती हैं। A man is not smart enough, sure he is, my father knows as much as my teacher, जैसे मेरे फादर हैं, क्या वो वैसी टीचर होते थे। He knows almost as I betcha, betcha का मतलब होता है bet you in fast speech, आई एम श्योर। वो क्योंकि जल्दी जल्दी बोल रही थी ना, तो उसको अब बेटा बोल रही है। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. वो कहती हैं कि मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में नहीं लाना चाहती जो मुझे पढ़ाए। फिर टॉमी उसको हंसते हुए कहता है कि नहीं, जो टीचर्स भी अपने घर पे नहीं बुलाएंगे, नहीं तो तुम्हारे को पढ़ाने के लिए, और नहीं तुम्हारे घर पे आएंगे। एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्कूल, जहाँ पे टीचर्स भी अपना आती हैं अपने घर से पढ़ाने, और बच्चे भी आते हैं पढ़ाने, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उस बिल्डिंग में जाना होता है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ समझते हैं, एक ही क्लास के और सेम एज के, ठीक है। बट मेरी मदर तो कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मदर तो कहती है कि सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, बॉयज़ और गर्ल के साथ, जिनको भी टीचर्स पढ़ाती हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. I did not like it. ठीक है, फिर वो ना उसकी बात सुन के टॉमी कहता है, अगर तुम्हारे को नहीं पसंद ना स्कूल जाना, तुम्हारे को नहीं पसंद स्पेशल बिल्डिंग में जाना, तो तुम इस बुक को भी मत करो रीड, ठीक है। फिर तुम कुछ मत कहो, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है। मार्गी सेड क्विकली, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल। Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mr. Jones,
and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" अब इस सब का मतलब है कि वो जब अपना उसके साथ मतलब टाइम फिनिश करके आ जाती है तो मार्गी की मदर उसको बुलाती है, मार्गी स्कूल, उसकी मम्मी स्कूल बोलते हैं, मार्गी इधर तो देखो। मैं नहीं देखती मम्मा ना। फिर मिस्टर जॉन्स कहते हैं, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, टॉमी तुम ही देख लो इधर, प्रोबेबली टाइम मतलब प्रोबेबली टाइम 20, ठीक है। फिर मार्गी टॉमी से कहता है, नहीं बच्चों, मार्गी कहती है टॉमी से कि मैं ये बुक रीड कर सकती हूँ कुछ टाइम के लिए विद यू आफ्टर स्कूल, बताओ मुझे क्या मैं कर सकती हूँ। फिर वो बोलता है, मे बी ही सेड नॉनचैंटली, नॉनचैंटली का मतलब होता है कि शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथसाइज केयरलेसली, मतलब उससे केयरलेसली उसके साथ इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ना और एकदम उसमें केयरलेस हो जाना, ठीक है। वो उसको एकदम ऐसे कहता है, ही वॉकड अवे ब्रिस्कली, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, वो अपने आर्म से पकड़ती है उस पुरानी बुक को। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, जो उसका रूम होता है जहाँ उसका मैकेनिकल टीचर बैठा रहता है, जो उसका कंप्यूटर होता है, वहाँ जाके बैठ जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। फिर वो मैकेनिकल टीचर का वेट करती है जब वो उसको चालू कर देती है, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, उसकी जो क्लास होती थी वो सैटरडे होती थी और संडे होती थी, क्योंकि उसकी जो मदर थी उनकी लिटिल गर्ल्स थी, छोटी छोटी बच्ची थी, लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। कोई और भी बच्ची थी जो रेगुलर हावर्स लर्न करती थी, पढ़ाई करती थी, याद करती थी उन चीज़ों को। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। जब वो ऑन कर देती है अपने मैकेनिकल टीचर को, तो फिर उसका मैकेनिकल टीचर कहता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक लेसन। अर्थमेटिक मैथ्स होती है, मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ अपना होमवर्क कल का इंसर्ट कर देना अपने प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो द साई, ठीक है। साई वर्ड यहाँ पर लिख रखा है, साई का मतलब होता है अनविलिंगली। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, फिर वो फिर से अपने पुराने स्कूल्स के बारे में सोचने लग जाती है, जब जो उनके ग्रैंडफादर्स थे और ग्रैंडफादर जो वो टॉमी के थे, क्या वो सारे बच्चों की तरह होल नेबरहुड गेम, क्या उसमें सारे चारों सबके बच्चे आते थे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। फिर जहाँ पर बैठ के वो हंसने लग जाती है, ठीक है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जब तक उसकी क्लास चल रही होती है वो उसको लेती है। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो अपना होमवर्क सब कर लेती है, ऐसी सोच बातें करते। एंड द टीचर्स वो पीपल, क्या जो उनके टीचर्स होते थे वो क्या इंसान होते हैं, वो सोचते सोचते अपना होमवर्क कर रही है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, क्या मैकेनिकल टीचर उसके फ्लैशिंग होते हैं ऑन द स्क्रीन, ठीक है। फिर जब वो फ्रैक्शंस को ऐड कर रही होती है 1/2 और 1/4 को, तो मार्गी सोच रही होती है कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे, जब वो एक साथ पढ़ाई करते थे अपने पुराने दिनों को कितना याद करते हैं ना, जब उनका स्कूल निकल गए होंगे, वो स्कूल से 12th पास करके, वो ये सब सोचती है अबाउट द फन दे हैड, ठीक है। सो आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड हम करेंगे अब वर्कशीट इसकी, ठीक है। और मैं आपको इसकी फिल इन द ब्लैंक्स वर्कशीट सब दूंगी, ठीक है। तो वो सब आपने करना है। और मैंने आपको ये बताया नहीं कि ई टेक्स्ट क्या होता है।
ई टेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड दे रखा था, ई टेक्स्ट जो यहाँ पे वर्ड दे रखा था वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक बुक जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है उसको हम ई टेक्स्ट कहते हैं। ओके, सो हम मिलते हैं अब फिलअप जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसके वो सब डिस्कस करेंगे।